बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 3। अगेन मैं जिस सीक्वेंस से आपको लेकर चल रहा हूं, इससे आपको इस एक्सरसाइज को समझना और कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क के तौर पर करना बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर आपको देख सकते हैं आपके 3 वेक्टर्स गिवन हैं, हमें ये वेरिफिकेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर क्या नजर आ रहा है, ये A डॉट B क्रॉस C, ये क्या कहलाता है? शाबाश। वेक्टर लैंग्वेज में हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। इसे ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई ये तीनों रिजल्ट्स इक्वल आएंगे? शाबाश। द आंसर इज यस, ये तीनों रिजल्ट्स इक्वल आएंगे। उसकी वजह यह है कि इन तीनों के अंदर जो ऑर्डर है अल्फाबेट्स का वो सेम है, A, B, C। फिर आप चले जाएं A पर और उसके बाद B, C, A, B और C। अब स्टूडेंट्स, चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम है, सो ये तीनों रिजल्ट्स सेम आएंगे। अब जरा यहां पर देखें, यहां पर है A, B, C, जबकि यहां पर A के बाद आ रहा है C। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होगा तो उसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यानी यहां पर ABC है, यहां पर ACB है, तो नेगेटिव साइन आप इधर लगा लें या इधर लगा लें, एक ही बात है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल करवा दूं कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। अगर आप A डॉट B क्रॉस C मालूम कर रहे हैं, जरा यहां लिखकर बात करते हैं, A डॉट B क्रॉस C। अब आप डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी आप A क्रॉस B डॉट C अगर ये मालूम करें या ये मालूम करें, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। डॉट एंड क्रॉस आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो यहां पर भी डॉट और क्रॉस अगर आप बदल लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स, हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे मालूम कर सकते हैं? फर्ज करें हमने ये मालूम करना है A डॉट B क्रॉस C, तो आप क्या करेंगे? शाबाश जी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आएगा कि आप पहले वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर C के साथ मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो थोड़े से स्टूडेंट्स हैं ना, ये गलत सोच रहे हैं। अब ये गलत क्यों सोच रहे हैं? मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लेक्चर में, तफसीलन बताया था कि जब आपके पास डॉट और क्रॉस दोनों आपको नजर आए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर, ये दोनों इनफेक्ट होंगे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना है। मैंने आपको याद रखने के लिए यह भी कहा था, C फॉर क्रॉस एंड D फॉर डॉट। अल्फाबेट्स के अंदर C पहले आता है, D बाद में आता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना है, डॉट प्रोडक्ट बाद में करना है। अच्छा, ये कंसेप्चुअल रीजन नहीं है, ये तो याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया। कंसेप्चुअल रीजन सुन लें कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले क्यों किया जाएगा और डॉट प्रोडक्ट बाद में क्यों किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप डॉट प्रोडक्ट पहले करेंगे A डॉट B, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो आता है वो आता है स्केलर। इन दोनों का आंसर आ जाएगा स्केलर। स्केलर क्रॉस वेक्टर, ये तो पॉसिबल नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, सो इसलिए डॉट प्रोडक्ट पहले परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा एक वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर। दिस इज डूएबल, ये आपका एक रिजल्ट निकल आएगा, और जो रिजल्ट निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी निकलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, यानी अगर आपने ये इवैल्यूएट करना है, आप पहले B क्रॉस C मालूम करें, कंपोनेंट फॉर्म में कर लें या डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज कर लें। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, फिर जो आपके पास वेक्टर आ जाए उसका डॉट प्रोडक्ट A के साथ मालूम करके इस रिजल्ट को फ्रीज कर दें। उसके बाद यही काम आप यहां पर करें, C क्रॉस A पहले करके बाद में डॉट प्रोडक्ट B के साथ कर लें, A क्रॉस B करके डॉट प्रोडक्ट C के साथ कर लें। इस रिजल्ट को 2 कहकर फ्रीज कर दें, इस रिजल्ट को 3 कहकर फ्रीज कर लें, और जब आप इन तीनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों रिजल्ट्स सेम हैं। एक रास्ता तो स्टूडेंट्स ये है।
दूसरा रास्ता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का डायरेक्ट फार्मूला, जो कि है डिटर्मिनेंट फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट वे है और यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूज करने के लिए। ये चूंकि शॉर्टकट है, सो आपका टाइम भी सेव होगा और आप जल्दी जो है वो ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैं इसे इसी पैटर्न पर सॉल्व करने जा रहा हूं। A डॉट बी क्रॉस सी हम मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, अगर A पहले लिखा है तो फिर A के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पहले लिखे जाएंगे। अब यहां पर एक खास ख्याल जो आपने रखना है कि जो मिसिंग कंपोनेंट है उसके कोएफिशिएंट के तौर पर आपने 0 लाजमी लिखना है। अब यहां पर I कंपोनेंट जो है वो 3 है, J कंपोनेंट यहां पर मिसिंग है, सो उसकी जगह पर आएगा 0 और K कंपोनेंट है 2। ये बहुत ध्यान से आपने करना है यहां पर। इनफैक्ट ये इतने आसान सॉल्यूशंस हैं कि इनके अंदर यही मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि वो जो मिसिंग कंपोनेंट है उसको मिस कर जाते हैं। 1 2 1। अब यहां पर I कंपोनेंट 0 है, J कंपोनेंट -1 और K कंपोनेंट 4। अब स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे और आप जानते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट हमें वहां से उस रो या उस कॉलम से अच्छी लगती है जिसके अंदर ज्यादा जीरोस हो। अब रो 1 के अंदर भी 0 है, एक 0 है, कॉलम 1 के अंदर भी एक 0 है, इस तरह से रो 3 के अंदर भी एक 0 है। सो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम यूजुअली रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, तो मैं रो 1 से इसे एक्सपैंड करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। लेफ्ट साइड पर एज इट इज A डॉट बी क्रॉस C इज इक्वल टू 3, यहां पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। 3 की रो और कॉलम छोड़ा, 4 2s are 8। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +1 -0, 0 की रो और कॉलम छोड़ा, 4 -0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, +2, रो और कॉलम छोड़ा, -1 -0, 2 0 0। A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 8 + 1 9 9 3s are 27 4 0 0 और यहां पर आ गया स्टूडेंट्स -1 -0 इज -1, 2 into -1 is -2। सो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 25। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स B डॉट C क्रॉस A मालूम करते हैं। B डॉट C क्रॉस A। अब स्टूडेंट्स वेक्टर B के कंपोनेंट्स पहले लिखे जाएंगे 1 2 1, उसके बाद स्टूडेंट्स C 0 -1 4, उसके बाद A 3 0 2। इसे कॉलम 1 से मैं एक्सपैंड करूंगा 1। अब रो और कॉलम छोड़ा, -2 0, इसके बाद -0, चूंकि यहां पर पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस प्लस, रो और कॉलम छोड़ा, 2 2s are 4 -0, उसके बाद +3, रो और कॉलम छोड़ा, उसके बाद स्टूडेंट्स 4 2s are 8 +1। यहां पर स्टूडेंट्स आ गया -2 और ये 0, 8 + 1 9 9 3s are 27 -2 is 25। वही रिजल्ट आना था। B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू 25। इसको नाम दे दिया 2 का। अब स्टूडेंट्स थर्ड C डॉट A क्रॉस B। अगर हम डॉट और क्रॉस इंटरचेंज भी कर दें तब भी डिटर्मिनेंट फॉर्मूला इसी पैटर्न पर इसी तरह से यूज किया जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा जी, C पहले आएगा तो 0 -1 4, उसके बाद स्टूडेंट्स A 3 0 2, उसके बाद स्टूडेंट्स B 1 2 1,
नेक्स्ट बोर्ड पर इसे एक्सपैंड करते हैं, इसे भी हम कॉलम 1 या रो 1 से एक्सपैंड कर सकते हैं। जीरो, रो और कॉलम छोड़ा 0 -4, -3, मैं इसे कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, -3, कॉलम और रो छोड़ा -1 -8, उसके बाद +1, रो और कॉलम छोड़ा -2 -0। अब ये स्टूडेंट्स हो गया 0, -1 -8 इज -9, -9 -3 मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया 27, -2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू 25। ये तीनों बराबर आने थे, अगर बराबर ना आए तो इसका मतलब है गलती आपने की है। सो ये बराबर आने थे, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अगर आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीनों में सेम हो तो हमेशा रिजल्ट बराबर आता है। हम यहां लिखेंगे बाय 1, 2 एंड 3 and 3 we have A dot B cross C is equal to B dot C cross A is equal to C dot A cross B, verified। स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम 1 है उसके अंदर बेसिकली 3 वेक्टर्स आपको गिवन है और वहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सिंपली उन 3 वेक्टर्स का मालूम करना है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपने यहां पर 3 दफा सीख लिया कि कैसे मालूम किया जाता है। सो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो आपका होमवर्क है। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड हाफ, अब सेकेंड हाफ में हमें A डॉट B क्रॉस C को बराबर साबित करना है नेगेटिव ऑफ C क्रॉस B डॉट A के। तो स्टूडेंट्स हम मालूम कर लेते हैं नेगेटिव C क्रॉस B डॉट A, नेगेटिव ऑफ C क्रॉस B डॉट A, ये स्टूडेंट्स हम मालूम कर लेते हैं। माइनस साइन यहां पर आ गया, ये माइनस। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर C वेक्टर स्टूडेंट्स, पहले दिस इज 0 -1 4, उसके बाद वेक्टर B 1 2 1, उसके बाद स्टूडेंट्स वेक्टर A 3 0 2। अब स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया जा सकता है। माइनस साइन आपका बाहर रहेगा, इस माइनस साइन को आप प्लेस करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एक्सपेंशन परफॉर्म कर दें। 0, रो कॉलम और रो छोड़ा 4 -0, इसके बाद स्टूडेंट्स -1, मैं कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं, कॉलम और रो छोड़ा -2 -0, इसके बाद +3, रो और कॉलम छोड़ा -1, 4 2 8 -8। नेक्स्ट बोर्ड पर इसे कंप्लीट करते हैं। माइनस, अब ये तो 0, -1 इंटू -2 इज 2, इसके बाद स्टूडेंट्स -1 -8, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -9, -9 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो -27, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -25, जो कि आ गया 25। सो -C डॉट क्रॉस B डॉट A, इसका रिजल्ट भी आ गया 25। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दें आप 4 का। अब स्टूडेंट्स इसको हमने इक्वल साबित करना था A डॉट B क्रॉस C के, जो कि हमने 1 में फाइंड आउट किया था। अब हम यहां पर लिखेंगे बाय 1 and 4, by 1 and 4 we have A dot B cross C
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C क्रॉस B डॉट A वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 आपका होमवर्क है और प्रॉब्लम नंबर 9 भी देखिएगा, बहुत ही आसान है, वो भी आपका होमवर्क है। मैं अब बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि स्टार्ट होगा फर्स्ट बोर्ड से। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमें A और B दो जर्नल वेक्टर्स गिवन हैं स्पेस के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया फाइंड A क्रॉस B एंड प्रूव दैट A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया कि A क्रॉस B मालूम करो और साबित करो कि A क्रॉस B जो वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। A क्रॉस B जो वेक्टर होगा साबित करो कि वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, क्या ये वाकई A और B के परपेंडिकुलर होगा? द आंसर इज ऑलवेज यस। A क्रॉस B जो वेक्टर होता है वो हमेशा वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, वेरीफाई भी इवन की हुई है। सो ये डेफिनेटली वेरिफिकेशन होगी, इसको आपने पहले से जहन में रखना है। हमें अब यहां पर करना क्या है? हमें A क्रॉस B वेक्टर मालूम करना है। जब हम A क्रॉस B वेक्टर मालूम कर लेंगे तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हम कैसे चेक करेंगे कि A क्रॉस B वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना हम कैसे चेक करते हैं? शाबाश जी, हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हम जो A क्रॉस B वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के साथ मालूम करेंगे और ये डेफिनेटली 0 आएगा। अगर 0 ना आया तो गलती फिर हमारी होगी। इसी तरह A क्रॉस B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम B के साथ मालूम करेंगे, ये भी डेफिनेटली 0 आएगा। ये यानी 0 आने से हम बेसिकली ये साबित करेंगे कि A क्रॉस B वेक्टर A के भी ऑर्थोगोनल है और वेक्टर B के भी ऑर्थोगोनल है। पहला हमारा स्टेप है कि हम वेक्टर A क्रॉस B मालूम करें। अब A क्रॉस B मालूम करने के भी हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम कंपोनेंट फॉर्म की मदद से हम A क्रॉस B मालूम कर लें और दूसरा रास्ता है डिटर्मिनेंट फार्मूला। मैं, आप जानते हैं कि हमेशा डिटर्मिनेंट फार्मूला रिकमेंड करता हूं, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू एग्जीक्यूट है। सो A क्रॉस B मालूम करते हैं। A क्रॉस B डिटर्मिनेंट फार्मूला, फर्स्ट रो I, J और K, सेकेंड रो वेक्टर A के कंपोनेंट्स A1, A2, A3, B, B1, B2 और B3। एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट रो से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, रो और कॉलम छोड़ा, A2, B3 माइनस A3, B2, ये आ गया आई हैड। जो मैंने लेफ्ट पर लिखना था मैंने राइट पर लिखा ताकि इसी स्टाइल में पैटर्न के मुताबिक लिखा जाए कि आई हैड और लेफ्ट साइड पर उसका जो कोएफिशिएंट है। उसके बाद माइनस, अब जे हैट मैं ब्रैकेट के राइट साइड पर लिख दूंगा, रो और कॉलम छोड़ा, A1, B3 माइनस A3, B1, जे हैट प्लस रो और कॉलम छोड़ा, A1, B2 माइनस A2, B1, के हैट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया A क्रॉस B। अब बात स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला वैसे ही याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया A क्रॉस B वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमने इसे साबित करना है कि ये वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। अब A क्रॉस B जो वेक्टर है इसका हम A के साथ और फिर B के साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। इस पार्ट का हमारा ये जो पार्ट है A क्रॉस B, ये मालूम करने के लिए ये हमारा एक आंसर आ चुका। अब स्टूडेंट्स A क्रॉस B
डॉट ए। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, आप लेफ्ट साइड पर ए लिख लें या राइट साइड पर ए लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी वेक्टर स्टूडेंट्स पहले लिखते हैं, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स अंदर आ रही हैं। A2B3 माइनस A3B2 I हैट माइनस A1B3 माइनस A3B1 J हैट प्लस A1B2 माइनस A2B1 K हैट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, डॉट A1 I हैट प्लस A2 J हैट प्लस A3 K हैट। अब स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि हम I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ, J को J के साथ और K को K कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स होगी आई हैट के कोएफिशिएंट की, इधर आई हैट के कोएफिशिएंट के साथ, यानी A1 मल्टीप्लाई होगा A2B3 माइनस A3B2 के साथ। उसके बाद A2 मल्टीप्लाई होगा, यहां माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस A2 मल्टीप्लाई होगा J हैट के इस कोएफिशिएंट के साथ, दैट इज A1B3 माइनस A3B1। उसके बाद प्लस प्लस ये प्लस आएगा, A1B2 माइनस A2B1। अब स्टूडेंट्स एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं। A1 A2B3 A1 A3B2 माइनस A1 A2B3 माइनस माइनस प्लस A2 A3B1 प्लस A1 A3B2 माइनस A2 A3B1। मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं 1 2 3 ऑर्डर में, ताकि बहुत आसानी हो हमें कंपेयर करने में। अब स्टूडेंट्स देखते हैं यहां पर क्या कटिंग हो रही है। A1 A2 B3 A1 A2 B3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये हो गए कैंसिल। माइनस A1 A3 B2, ये A1 A3 B2, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, ये दोनों कैंसिल। A2 A3 B1 A2 A3 B1, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसिल। स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू 0। सो A क्रॉस B is perpendicular to A। प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर आप A क्रॉस B जो वेक्टर है इसका B के साथ, वेक्टर B के साथ डॉट प्रोडक्ट इसी पैटर्न पर मालूम करेंगे, वो भी आएगा 0। आप लिखेंगे A क्रॉस B डॉट B। आप B को लेफ्ट साइड पर लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, B लेफ्ट साइड पर लिख लें, A क्रॉस B बाद में लिख लें, जो डॉट प्रोडक्ट है वो आना 0 ही है। आप कंक्लूड कर देंगे A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू B। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब, जो कि स्टार्ट होगा फर्स्ट बोर्ड से। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मालूम करना है। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट रिलेटेड है, क्योंकि फोर्थ पार्ट के अंदर हमें A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर को साबित करना है इसके इक्वल। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें A डॉट B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मालूम करना है, A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मालूम करना है और B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मालूम करना है। स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही आसान है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए सेकंड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A क्रॉस B वेक्टर ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए मालूम किया था। अब हम इसका
मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद उस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बोर्ड पर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का जब हम मालूम करते हैं तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर A2B3 माइनस A3B2 प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -7 शामिल होगा, मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, माइनस A1B3 माइनस A3B1 स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर, उसके बाद प्लस J कंपोनेंट K कंपोनेंट पर स्क्वायर A1B2 माइनस A2B1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स कंटिन्यूड है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये इनफैक्ट ये स्क्वायर रूट कंटिन्यूड है, ये आपको इससे आगे लिखना था, जो कि मेरे पास यहां पर स्पेस नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमें A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स राइट साइड पर आप समझ गए कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, सो अब रह गया A1B3 माइनस A3B1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस A1B2 माइनस A2B1 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, राइट साइड पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट आपका यहां पर सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें क्या साबित करना है? हमें A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस राइट साइड के इक्वल साबित करना है। अब राइट साइड पर हमें A डॉट A नजर आ रहा है, B डॉट B नजर आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, फिर A डॉट B का स्क्वायर होगा। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो राइट साइड के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स हम ये जो लेफ्ट साइड है इसके स्क्वायर्स खोलकर इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसे फ्रीज कर लेते हैं। यानी अब मैं यहां से ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर खत्म हुआ। अगर मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तो ये मैंने वर्किंग की और अब मैं इस वर्किंग को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यहां लिखूंगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं स्क्वायर ओपन करने लगा हूं, A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का कंसेप्ट, माइनस 2 A2 A3, ये बहुत ध्यान से लिखना है, A2 A3 B2 B3, ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। इसके बाद प्लस ये प्लस A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2 A1 A3 B1 B3 प्लस ये प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपने गौर करना है कि क्या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है। A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, नो स्टूडेंट्स। A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर, नो। अब स्टूडेंट्स ये 2A2 A3 B2 B3, A2 A3 B2 B3, नो।
आप अगर गौर करेंगे यहां पर आपको कोई भी लाइक टर्म्स नजर नहीं आएंगी। आप स्टूडेंट्स इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें और लेफ्ट हैंड साइड आप कंप्लीट कर लें। ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मैं अरेंज इस तरह से कर रहा हूं कि मैं स्क्वायर वाली टर्म्स अलग लिख रहा हूं। A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये दो टर्म्स लिख ली। जो टर्म्स आप लिखते जाए उनको टिक करते जाए, प्लस A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 2 A2 A3 B2 B3 माइनस 2 A1 A3 B1 B3 माइनस 2 A1 A2 B1 B2। स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें आप 1 का। 1 के अंदर इनफैक्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे क्या है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड में हमारे पास है A डॉट ए, ये अलग मालूम कर लेते हैं, B डॉट बी अलग मालूम कर लेते हैं और A डॉट बी का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये तीन चीजें मालूम करने के बाद हम राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट करके राइट हैंड साइड की इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे जो कि एग्जैक्टली यही आएगी। बाय 1 और 2 हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। A डॉट ए, A1I A2J A3K डॉट A1I A2J A3K। A डॉट A इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई हुआ तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली अब हम यहां पर लिख सकते हैं B डॉट B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। यह हमें मालूम करना था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद A डॉट B हमें मालूम करना है। A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टूडेंट को इसलिए बुरे लगते हैं कि इनके अंदर नंबर्स नहीं होते हैं। ये जो सब्सक्रिप्ट लिखने पड़ते हैं बार बार और बहुत ध्यान से, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये बहुत बुरे लगते हैं और बोरिंग लगते हैं। स्टूडेंट्स है ये बहुत ही आसान, सिर्फ आपको फोकस से चलना है। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास A डॉट B। अब स्टूडेंट्स A डॉट B का स्क्वायर भी परफॉर्म कर लेते हैं। A डॉट B का स्क्वायर यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स स्क्वायर मैं ओपन करने जा रहा हूं। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, मैं स्पेस के लिए यहां से स्टार्ट लेता हूं। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 B1 B2 प्लस 2
A2 A3 B2 B3, ये मैंने लिखा प्लस 2 BC प्लस 2 A1 A3 B1 B3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास A डॉट बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। राइट हैंड साइड स्टूडेंट हमारे पास थी जिसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। राइट हैंड साइड थी A डॉट A इंटू B डॉट B माइनस A डॉट B स्क्वायर। स्टूडेंट्स इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A डॉट A की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स B डॉट B की वैल्यू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर माइनस, अब माइनस की वजह से A डॉट B स्क्वायर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस की वजह से A1 B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस, अब ये सारे पॉजिटिव है सारे नेगेटिव आ जाएंगे, माइनस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2 माइनस 2 A2 A3 B2 B3 माइनस 2 A1 A3 B1 B3। अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A2 B3 तक हो गया, A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2 माइनस 2 A2 A3 B2 B3 माइनस 2 A1 A3 B1 B3। बहुत ध्यान से करने वाला स्टूडेंट्स काम। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे लाइक टर्म्स। हमारे पास वहां लेफ्ट हैंड साइड में 9 टर्म्स टोटल आई थी। 3 टर्म्स तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जैक्टली, ये 3 टर्म्स तो छोड़ दें। अब यहां पर 6 टर्म्स बाकी रहनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 12 टर्म्स हैं जिनमें से 6 टर्म्स बेसिकली बन जाएंगी। अब स्टूडेंट्स A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसल। A1 स्क्वायर B1 B2 स्क्वायर, A1 B2 देखें कोई और है तो, A1 B2 नहीं है। उसके बाद A1 B3, A1 B3 नहीं, A2 B1, A2 B1 नहीं, A2 B2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसल, A2 B3 नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स A3 B3 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब कितनी टर्म्स रह गई? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हमारे पास रह गई और 6 ही हमें रिक्वायर्ड थी। 6 ये और 3 ये, टोटल मिलाकर 9 हो गई। 9 यही टर्म्स थी हमारे पास लेफ्ट साइड पर। सो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को हम
कंक्लूड करते हैं a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर। यहां तक आ गए हम। अब ये तीन टर्म्स -2 a1 a2 b1 b2 -2 a2 a3 b2 b3 -2 a1 a3 b1 b3। स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स आप ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट से जब आप कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट है, सिर्फ ये जो टर्म्स है ना ये आगे पीछे हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन भी कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। सो अगर वहां पर ये टर्म सबसे पहले लिखी है और ये टर्म यहां पर 4th पोजीशन पे लिखी है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जैक्टली वही 9 टर्म्स हैं। जो पॉजिटिव वाली हैं वो पॉजिटिव ही हैं, जो नेगेटिव वाली हैं वो नेगेटिव ही हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय 1 and 2 वी हैव, अब कंक्लूड कर दें जो हमें करना था, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A इंटू B डॉट B माइनस A डॉट B का स्क्वायर। वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एंड हुआ और इसके साथ इस लेक्चर का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।